हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीआई सीरीज का 16th सेट। इस सीरीज में हम जेएमआई एमबीए में जो एलआरडीआई सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं हमने 2025, 2024 और 2023 के एलआरडीआई सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 2024 के एलआरडीआई सेट कर रहे हैं। सो ये अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा। पहले आप इसे पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन ट्राई करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम जैसे ही क्वेश्चंस आपकी साइड की स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा। सो क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा? क्वेश्चंस कहता है 10 स्टूडेंट्स ए एलेक्स, बेरेन, चार्ली, दीपक, एल्विन एंड फ्रैंक, जॉर्ग एंड हारिस, इवान एंड जोसेफ आर ओनली पार्टिसिपेट इन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। मीन्स एक इंटर कॉलेज पार्टिसिपेशन है, उसके अंदर जैसे ये एलेक्स, सो मैं इसका यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ इनके फर्स्ट लेटर नेम के, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे ने जो है उसमें पार्टिसिपेट करा है। सही है। दे आर ऑल फ्रॉम 3 डिफरेंट कॉलेज। मीन्स ये जितने भी स्टूडेंट है ये कितने खाली 3 डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? सो हमारा फर्स्ट कॉलेज है कौन सा? हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से है ये, या स्टैनफोर्ड से या हमारा किससे? ऑक्सफोर्ड से। सही है। इन 3 कॉलेज से ये बिलोंग करते हैं। और इसके बाद देखो ये जो लाइन है नंबर लास्ट वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम 2 कॉलेज फ्रॉम नो 2 कॉलेज इज सेम। मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है ये तो हमें पता है कि ये सारे इसमें इन कॉलेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेशन है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का जो है हमारे सेम कॉलेज से वो हर किसी से डिफरेंट है। मीन्स किसी कॉलेज से किसी ने 3 ने पार्टिसिपेट करा, किसी ने 4 ने, किसी ने 5 ने। ऐसा हमारा ये नहीं है कि तीनों किसी ने इसके भी 3 पार्टिसिपेंट ने सेम करा, इसके भी 3 ने, ऐसा नहीं है। सो हमारे टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 10 है। सही है। और 10 पार्टिसिपेंट है, तो इसे मैं कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ? सो 10 को जैसे मैं अगर लिखूंगा, एक अगर मैं 4 3 3 लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे 2 कॉलेज के किसी के 2 के सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। सो मैं ये तो मैं ले नहीं सकता। सही है। और कोई पॉसिबिलिटी बताइए आप? तो और कोई जैसे 4 4 2 ये भी नहीं ले सकता मैं। सही है। सो मेरी बची कौन कौन सी? देखो 5 4 1 एक तो बची है, ये देखो तीनों के तीनों अलग है। यहाँ पर 5 4 1 एक तो ये हो सकती है, या दूसरी कौन सी होगी? 5 3 2। सही है। 5 3 2 एक कॉलेज के किसी ने 5 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा, एक कॉलेज के किसी ने 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, एक के 2 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। सही है। यही हमारी खाली यही 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। आप और कोई सी भी चेक करो, और कोई सी भी पॉसिबिलिटी वो हमारी अप्लाई नहीं होने की। सो अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं अपना? इसके बाद हम जैसे अपनी एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारे कि कौन से किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं ये हमारा पता चल जाए। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे होगी हमारी? जैसे कि मैंने यहाँ पर सारे तीनों कॉलेज लिख दिए, अब यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट लिख दूंगा। पार्टिसिपेंट क्या कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। सही है। ये 10 पार्टिसिपेंट हो गए। अब इससे क्या, अगर ये कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं मैं इसके सामने लिख लूंगा। यहाँ पर मेरी टेबल बन जाएगी है वे, तो यहाँ पर 1 2 सही है। अब ये हमारी यहाँ पर हो गई, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। सही है। अब हम इसके अपने पॉइंट पढ़ते हैं, और जो हमारे पॉइंट हमारे गिवन होंगे वो हम लिखेंगे, और वरना फिर हम अगर जो हमारी डायरेक्ट टेबल में यूज होंगे हम डायरेक्ट टेबल में बना देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसकी वो लिख देता हूँ पॉसिबिलिटी कौन सी? 5 3 2 या तो 5 या हमारी क्या होगी 5 4 1। अब तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जैसे देखो एडविन वो एग्जैक्टली 2 ऑफ द बी ई एंड जी में से आर फ्रॉम हार्वर्ड। मीन्स एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बी ई और जी में से इन 3 बच्चों में से कोई जो है एग्जैक्टली 2 जो है वो किससे है? आर फ्रॉम हार्वर्ड से है वो। सही है। कौन इनमें से 2 कौन है ये हमें पता नहीं है, मैं इसे अभी साइड में लिख रहा हूँ अपने। सही है। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फ्रैंक एफ एंड ए आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज। एफ और ए जो है मेरा वो क्या है? डिफरेंट कॉलेज से है दोनों के दोनों। सही है।
और इसके बाद क्या है, एंड नेदर ऑफ देम इज फ्रॉम द कॉलेज वेयर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आर, मींस एफ और ए जो है, एफ और ओ दोनों के दोनों ही जो है मेरे उस कॉलेज से बिलोंग नहीं करते जिसके जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सबसे ज्यादा है, मींस सबसे ज्यादा कौन से, जिसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 5 है, सही है। तो एफ और ए जो है मेरा किस कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, जिसके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मेरे 5 होंगे, सबसे ज्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो। सो एफ और ए आर नॉट ए पार्टिसिपेंट ऑफ which college has maximum participant, सही है। ये मैंने अपने वैसे ही लिख लिया है, बस मुझे याद रहे, सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो अपना थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम। थर्ड पॉइंट कहता है सी एंड आई आर फ्रॉम सेम कॉलेज। सो सी और आई जो है मेरा वो क्या है, सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आर फ्रॉम सेम कॉलेज से, सही है। अब इसके बाद मेरा लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, डी एच एंड जी आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज। सो डी और एच और जे जो है किस से है, ये आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज, सही है, डिफरेंट कॉलेज से, मीन्स ये तीनों के तीनों जो है मेरे अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करते हैं, सही है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है मेरा, लास्ट पॉइंट, जैसे हैरिस इज फ्रॉम, मतलब एच जो है मेरा वो किससे बिलोंग करता है, स्टैनफोर्ड से। सो मैं ये क्योंकि अपना ये मुझे डायरेक्ट पता है तो मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट लगा देता हूँ। सो ये मेरा स्टैनफोर्ड से बिलोंग करता है तो हार्वर्ड से नहीं करता होगा, और मेरा ऑक्सफोर्ड से नहीं करता होगा, इस दोनों को मैंने आगे क्रॉस लगा दिया है, सही है। एंड डी इज फ्रॉम द सेम कॉलेज एज ए। सो डी और ए, डी एंड ए आर फ्रॉम सेम कॉलेज, सही है, आर सेम कॉलेज, मैंने फ्रॉम यहाँ पर। सो अब इसके बाद हम अपनी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे, मींस अब हम ये सारे पॉइंटों के थ्रू अपना पूरी की पूरी हम टेबल क्रॉस करेंगे। सो अब इससे हम पहला पॉइंट अब कौन सा उठाएं, सो पहला हम उठाते हैं ये वाला, जिसमें हमें देखो एच का तो हमें पता है, एच हमारा, तो यहाँ पर डी एच और जे जो है आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज से है। सो डी जो है मेरा यहाँ पर, तो मुझे पता है कि जब मेरा एच जो है स्टैनफोर्ड से आ गया, सो स्टैनफोर्ड में कौन नहीं हो सकता, डी नहीं आ सकता अब, और जे भी जो है मेरा स्टैनफोर्ड में नहीं हो सकता, सही है, ये बात पता चल गई। अब इसके बाद तो डी किस में आ सकता है, डी जो है मेरा किस में हो सकता है, या तो हार्वर्ड में होगा या मेरा ऑक्सफोर्ड में होगा। सो फर्स्ट केस में, केस 1 में मैं हार्वर्ड में ले लेता हूँ, किसे, डी को मैंने हार्वर्ड में लिया, सही है। डी अगर हार्वर्ड से है तो जे मेरा किस में होगा, फिर जे ऑक्सफोर्ड में होगा, सही है। ये मैं पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ अभी अपने केस को सोल्व करने के, क्योंकि देखो इसमें मुझे कहीं एग्जैक्ट तो वैल्यू बन नहीं रही है, सो मुझे पॉसिबिलिटी लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। सो मेरा डी, जब यहाँ पर जो मेरा डी जो है मेरा डी अगर मेरा हार्वर्ड से होगा तो जे मेरा हार्वर्ड से, जे मेरा कहाँ से होगा, ऑक्सफोर्ड से। सो ये यहाँ पर, और डी और ए जो है मेरा सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं, डी और ए जो है मेरा सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं, सही है। सो ए भी मेरा अब यहाँ पर नहीं आने का। अब इसके बाद क्या बचता है मेरा, बी। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद यहाँ से मैं चेक करूंगा, क्या चेक करता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट में चाहता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बी ई जी आर एग्जैक्टली 2 आर फ्रॉम हार्वर्ड से। सो बी ई जी में से कोई दो जो है मेरे हार्वर्ड से है, और देखो 2 मैंने एग्जैक्टली लिख भी लिए हैं। सो हार्वर्ड में 2 तो मैंने लिख लिए हैं, और दो और किससे है मेरे, 2 और है मेरे इसमें हार्वर्ड में, अगर मेरे, क्योंकि इस पॉइंट से भी जाऊं मैं तो मेरे 2 और है हार्वर्ड में, सही है। 2 अगर बी, या तो बी है, ई है या जी है, इनमें से कोई 2 तो है ही, सही है। सो तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 है नहीं, मींस मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, या तो देखो फिर मेरा केस कौन सा बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि ए इसमें आ रहा है, अब है नहीं, ए इसमें आ रहा है, तो मेरा केस कौन सा बन सकता है, या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, किसमें, अगर मैं देखो यहाँ पर बी और ई, अगर सपोज करो बी और ई ले लिया मैंने, जी यहाँ पर नहीं लिया, सो अब यहाँ पर क्या नहीं आ सकता मेरा, ना और कोई सा भी पॉइंट मेरा नहीं आएगा, सही है, ना सी आ सकता ना ई आ सकता। अब तो मेरा यहाँ पर अगला पॉइंट किसमें होगा, जिसमें मेरे 5 पॉइंट आए। सो देखो बी ई मेरा यहाँ पर आ गया है, बी भी यहाँ पर आ गया, और ई भी मेरा इस जगह पर आ गया। अब इसके बाद, क्योंकि मैं ये वाली पॉसिबिलिटी ले रहा तो मुझे इस जगह पर कितने पार्टिसिपेंट चाहिए, 5 पार्टिसिपेंट। 5 पार्टिसिपेंट कौन से होंगे, सी और आई जो है मेरा सेम
सेम कॉलेज के होने चाहिए, मैंने सेम कॉलेज लिख लिया है, सी और आई मेरा सेम कॉलेज है, सही है। अब और एफ जो है, अब यहाँ पर कितना होगा 1 2 3 1 2 3 और जी और एच, अब जी तो मेरा यहाँ पर हो सकता है, जी तो हो सकता है, लेकिन एच एफ नहीं आ सकता। एफ क्यों नहीं आ सकता? एफ का क्या है, एफ जी वो इसमें लिखा हुआ है मेरा पॉइंट 2 में, क्या है मेरा, एफ और ए जो है वे किसी के भी पार्टी उस कॉलेज के पार्टिसिपेट नहीं होने के जिसके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हो। सो यहाँ पर अगर मेरे 4 पार्टिसिपेंट है, सो यहाँ पर अगर मेरे 5 पार्टिसिपेंट होंगे, सही है, फिर मेरे यहाँ पर पार्टिसिपेंट 5 होंगे और यहाँ पर 1 होंगे, यही पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर एफ हो सकता है फिर, क्योंकि अगर मुझे 5 करने के लिए सब एफ को पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, एफ मेरा स्टैनफोर्ड से होना चाहिए, और मेरा कहा है कि एफ और ए जो है मेरे उस कॉलेज के नहीं होने चाहिए जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हो। सो ये वाला केस मेरा यहाँ पर आगे गलत हो जाता है, सही है, यहाँ पर ये मेरा पूरा केस गलत हो गया है। सो अब मुझे यहाँ से इसे पूरा रफ करके अब अपना दूसरा केस सॉल्व करना है, सही है। ये हमारा केट का पीवाईक्यू है, तो इसमें देखो ये केट में इजी तो पीवाईक्यू आते ही नहीं है, केट में इजी तो कुछ समझे ही मतलब कि इजी आएगा, सही है। सो अब हम रफ करके अब अपना दूसरा केस बनाते हैं, सही है। सो अब हमारा दूसरा केस क्या है, देखो यहाँ पर जब मेरा डी रख के तो मेरा सोल्व हो नहीं रहा है, सही है। डी रख के जब मैंने यहाँ पर डी लिया था, हार्वर्ड में डी लिया था, डी को हार्वर्ड से लिया था, तो मेरा सोल्व हो नहीं रहा है। सो अब मैं क्या लेता हूँ, जी को जे गुड हार्वर्ड में ले लेता हूँ, सही है। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, डी जी एच जो है मेरे तीनों डिफरेंट कॉलेज से होने चाहिए। सो ये किससे, स्टैनफोर्ड से तो हो नहीं सकते ये डी और जी, क्योंकि स्टैनफोर्ड से कौन है मेरा एच है, सही है। अब तो जी कौन से कॉलेज से होगा मेरा, अब डी कौन से, देखो यहाँ पे जे हो गया है मेरा कौन सा, हार्वर्ड से। अब तो डी किससे बचा मेरा, डी जब डी मेरा हार्वर्ड से भी नहीं हो सकता, डी अब मेरा किससे होगा, ऑक्सफोर्ड से, सही है। डी किससे होगा, ऑक्सफोर्ड से। अब डी ऑक्सफोर्ड से है तो डी और ए जो है मेरे सेम कॉलेज से है, सो ए भी मेरा ऑक्सफोर्ड से होगा, सही है। अब ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम। अब तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा, देखो ए मेरा स्टैनफोर्ड से नहीं, हार्वर्ड से नहीं, जो भी मेरा यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा अब मैं। अब इसके बाद कौन सी पॉसिबिलिटी लेते हैं हम, अब चेक करेंगे हम कि देखो बी ई जी इनमें से किसी दो का जो है मेरा पार्टिसिपेंट किससे, हार्वर्ड से है, सही है। सो मैं सपोज कर लूंगा कि ये तो ये है, ये इनमें से तीन में से कोई सा दो जो है मेरे हार्वर्ड से हैं, यहाँ से इन तीन में से कोई से दो तो मेरे हार्वर्ड से ही, तो मुझे दो तो काउंट करने ही करने हैं, 2 इनमें से और 1 ये, तो 3 तो मेरे पार्टिसिपेंट पक्के हैं, यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट पक्के हैं। और फिर बचा कौन सा, एफ मेरा आ नहीं सकता यहाँ पर, सही है। एफ क्यों नहीं आ सकता, एफ को मैंने बताया था आपको कि हार्वर्ड में सबसे ज्यादा, या तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो आ रहे हैं मेरे हार्वर्ड में ही आ रहे हैं, ये आप चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 3 हो गए। 3 के बाद अगर मैं यहाँ पर सी और आई को ले लेता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, सही है। सो देखो यहाँ पर मैंने सी को इसमें ले लिया है और आई को इसमें ले लिया है, और एफ तो मेरा इसमें आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेशन 5 हो रहे हैं। सो यहाँ पर सी और ई, सी और आई आ गए मेरे, और क्या आ गए मेरे, बी। तो इनमें बी ई और जी में से कोई से 2 आएंगे, बी ई और जी में से इनमें से कोई से 2 होंगे, कौन से 2 हैं ये मुझे पता नहीं है। सो यहाँ पर ये मेरा एफ तो इसमें से होगा नहीं, अब तो यहाँ पर एफ नहीं होने का, ए नहीं होने का, यहाँ पर ये वाली ये भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही है, सही है। और मेरे यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3, और इनमें से इन 3 में से कोई सा, देखो बी ई जी में से इनमें से कोई से 2 होंगे, तो मेरा 5 हो गए हार्वर्ड के। अब इसके बाद मेरे कितने, ऑक्सफोर्ड के लिए। सो मेरी ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, किसमें बच रहे हैं मेरे, ये बच रहे हैं। अब मेरे देखो ऑक्सफोर्ड में कितना आ गया, 2 स्टूडेंट तो आ गए हैं। अब मुझे इसके बाद कितने स्टूडेंट और चाहिए, मुझे एक जगह 3 चाहिए और एक जगह 2 चाहिए। सो हार्वर्ड में मेरे स्टैनफोर्ड में कितना, एक हारिस स्टैनफोर्ड में, और कोई भी स्टैनफोर्ड में कौन आ सकता है, देखो ए स्टैनफोर्ड, ए मेरा ऑक्सफोर्ड में है, ए जो है मेरा ऑक्सफोर्ड में है, और ए और एफ जो है डिफरेंट कॉलेज में है, ए और एफ जो है मेरे डिफरेंट कॉलेज से। सो एफ का में होगा मेरा, स्टैनफोर्ड में होगा, सही है। ए तो एफ का में होगा मेरा, क्योंकि ए जब मेरा ऑक्सफोर्ड में है तो ए और एफ सेम में आ नहीं सकते, सो ए और एफ मेरे डिफरेंट कॉलेज में आएंगे, सही है। अब इसके बाद कौन से पॉसिबल बचे मेरे, देखो कौन से बचे मेरे पास, आई तो मैंने भरी दिया, आई किसका है मेरा, हार्वर्ड से है, और सी भी किससे है मेरा, हार्वर्ड से है, सही है। वो क्योंकि मैं अगर यहाँ पर अगर सी और आई को लूंगा तो ये मेरे 4 हो जाएंगे, यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। या मुझे पॉसिबिलिटी कौन सी है, या तो यहाँ पर 5 होंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, या यहाँ पर 2 या यहाँ पर 3, यही पॉसिबिलिटी बच रही है मेरी। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, देखो इसके बाद अब मुझे किस किस का कॉलेज का एग्जैक्ट नहीं पता, और देखो सबके मुझे एग्जैक्ट पता चल गए, सी और आई जो है मेरे सेम इसी कॉलेज से है, और एच जो है, जे जो है वो भी मेरा सेम कॉलेज से है, एफ मेरा स्टैनफोर्ड से और एच भी मेरा
स्टैनफोर्ड से, और ऑक्सफोर्ड से कौन कौन से, ए और डी। अब मुझे किसके तीन के एग्जैक्ट नहीं पता, देखो बी, ई और जे, इनमें से मुझे इन तीनों में से ये दो का तो मुझे कंफर्म है कि दो जो है मेरे, दो देखो या तो मेरे बी, अब इनमें से बी, ई और जी में से, इनमें से या तो दो कौन से हो सकते हैं, बी ई हो, बी ई हार्वर्ड के हो, या बी जी हार्वर्ड में हो, सो या ई जी हार्वर्ड के हो, या मुझे यहाँ पे तो बहुत सारी, क्योंकि 3 है, 6 पॉसिबिलिटी बन रही है। सो इसके बाद में इसके एग्जैक्ट मुझे सारी में पॉसिबिलिटी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कोई सी भी एग्जैक्ट से पता भी नहीं चल रहा कि कौन से मेरे बी और ई में से, बी ई जी में से कौन से मेरे किस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हैं। सो अब हम इसे क्वेश्चन से पूछते हैं, अपने क्वेश्चन की मदद से इन्हें क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच टू सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ दीज डेफिनेटली आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज, मतलब कौन से ऐसे हैं जो हमारे डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करेंगे। विच टू कौन कौन से, देखो ई और एफ, ई और एफ क्या डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं। देखो ई जो है, ई और एफ जो ई जो मेरा यहाँ पर है। अब आप सपोज करो कि बी और मैंने इस कॉलेज में, हार्वर्ड में, बी और ई को सेम कॉलेज में ले लिया है, सही है। हार्वर्ड जो है सपोज करेंगे मैं, बी और जी है मेरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैंने सपोज करा ये, क्योंकि मुझसे पॉसिबिलिटी पूछी है, तो मैं यहाँ पर हो, मेरा ई मेरा यहाँ पर नहीं आए, ई मेरा स्टैनफोर्ड में हो सकता है ना ये। सो बी, ई और एफ जो है मेरे सेम कॉलेज में हो सकते हैं, सही है। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हुआ। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, बी और ए मेरे डिफरेंट सेम कॉलेज के हो, मतलब डिफरेंट कॉलेज में हो, आर फ्रॉम डिफरेंट, क्या बी और ए सेम कॉलेज में आ सकते हैं। मैं चेक करता हूँ बी। अब देखो मैं हार्वर्ड में जो है, हार्वर्ड में मैं 2 स्टूडेंट को ले लेता हूँ, कौन कौन से, ई को और जी को ले लिया मैंने, सही है। सो बी तो अब मुझे पता नहीं है कौन से कॉलेज का। अब बी मैंने सपोज करा, बी मेरे ऑक्सफोर्ड का ले लिया मैंने, बी जो है मेरा ऑक्सफोर्ड से है। अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, यहाँ पर 2, ये भी मेरी कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है, सही है। सो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या हुआ मेरा बी, ये यहाँ पर भी मेरा बी और ए जो है मेरा सेम कॉलेज में, पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, सही है। ये नहीं पता मुझे, पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं। सो मेरा बी ऑप्शन भी इसका गलत हो गया है, सही है। अब इसके बाद में थर्ड ऑप्शन पढ़ते हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है, आई और डी आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज, आई और डी आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज। सो देखो आई का और डी का मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉलेज पता है। आई किससे बिलोंग करता है, मेरा हार्वर्ड से, और डी किससे करता है, ऑक्सफोर्ड से। सो ये जो है मेरा बिल्कुल सेटिस्फाई है कि क्या है, आई और डी जो है मेरे डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करेंगे। ये तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैंने जब हार्वर्ड में रखा था डी को, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा था, सही है। ऑप्शन मैंने केस 1 में जब डी को हार्वर्ड में रखा था तो पूरा गलत आ रहा था। सो आई और डी जो है मेरे डिफरेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। अब इसका देखो मैं अगर फोर्थ ऑप्शन भी आपको समझा देता हूँ, फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत होगा मेरा। अब इसी में ही इसमें कहा है जी और एच मेरे डिफरेंट कॉलेज में, अगर जी और एच मेरे सेम कॉलेज में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये चेक करना है मुझे। सो जी और एच मेरे सेम कॉलेज में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अब आप सपोज करो मैंने हार्वर्ड के अंदर किस बच्चों को 2 को ले लिया, किसी 2 को लेना है मुझे इन 3 में से, तो मैं मेरी मर्जी है किसी को भी 2 को ले लूं। मैंने बी और ई को ले लिया, अब मुझे जी की पोजीशन नहीं पता, तो जी कोई से भी कॉलेज में जा सकता है, या तो हार्वर्ड में जाए या स्टैनफोर्ड में, किसी भी कॉलेज में जा सकता है ना। सो देखो अगर मैंने जी को मैंने स्टैनफोर्ड में ले लिया, तो अब मेरी कौन सी पॉसिबिलिटी हो रही है, 5, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, और तो देखो ये भी मेरे पूरी की पूरी सेटिस्फाई कर रही है, पूरी की पूरी फिगर बन रही है इसमें। सो पूरी बन रही है ना। सो यहाँ पर ये होगा मेरा जी और एच जो है मेरे सेम कॉलेज में अप्लाई हो सकते हैं ना। सो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा, सही है। सो अब इसके बाद ये आपको ये सारे समझ में आई गए होंगे। अब इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट बी फ्रॉम द कॉलेज वेयर द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर, मींस जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। सो लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कौन से कॉलेज में हो सकते हैं, सही है। कौन से कॉलेज में हो सकते हैं, देखो स्टैनफोर्ड में भी मैंने अभी वैसे पॉसिबिलिटी बताई आपको कि क्या हो सकता है कि 2 कॉलेज बस खाली 2 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हो और 3 यहाँ पर हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, और मेरे 3 इसमें हो और 2 इसमें हो, ये भी पॉसिबिलिटी है मेरी, सही है। सो मेरा एग्जैक्ट ये तो मुझे पता है कि 5 तो हार्वर्ड में ही आएंगे, लेकिन 2 किस में आएंगे और 3 किस में आएंगे ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है इसमें। सो
मुझसे पूछा है जो विच ऑफ वे कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट में मतलब लीस्ट पार्टिसिपेंट कॉलेज का पार्टिसिपेंट नहीं है। सो ऐसा कौन है जो वो फिर कौन सा होगा जो हार्वर्ड में होगा मेरा। हार्वर्ड में कौन है देखो फ्रैंक क्या हार्वर्ड में है मेरा नहीं। सो जोपेश मेरा हार्वर्ड में हाँ, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा बी हो जाएगा। या देखो डी, अब डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट मेरा एच का पार्ट है मतलब हार्वर्ड का पार्ट है नहीं। और इसके बाद एलेक्स भी मेरा डी का पार्ट है मतलब हार्वर्ड का पार्ट है नहीं। सो ये क्या है मेरे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे पार्टिसिपेंट किसके 2 के पार्टिसिपेंट बन जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि देखो मेरे यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट खाली 2 रह जाए, देखो यहाँ पर 2 हो जाए और सबको मैं देखो यहाँ पर इसमें और कोई पार्टिसिपेट ना करे। सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बी, यहाँ पर मैंने बी और जी को ले लिया और जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेंट कर लिया। सो इस कॉलेज में अब कितने पार्टिसिपेंट हो गए 3 हो गए। ये हो सकता है ना कि यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑक्सफोर्ड में आ जाए। अब मेरे अब मैं केस दूसरा लेके चलता हूँ जिसमें क्या है मेरे लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट किसमें हो मेरे चेक करेंगे अब हम। सो ये ई अब देखो मैंने पहले में दिखा दिया यहाँ पर 2 ऑक्सफोर्ड में लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। अब मेरा ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यहाँ पर एफ और एच जो है मेरे स्टैनफोर्ड में खाली 2 रह जाए और यहाँ पर मेरे 3 पार्टिसिपेंट हो जाए। 3 कैसे हो देखो बी और ई ने मेरा अगर सपोज करो मेरे बी और ई ने यहीं पर सेम कॉलेज में पार्टिसिपेट करा। अब क्योंकि मुझे देखो जी का मुझे कहीं पे एग्जैक्ट बी ई जी का मुझे ये नहीं पता कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करा इन्होंने। सो ये मैं किसी में भी लिख सकता हूँ। अब मैंने सपोज करा कि मैंने यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड में पार्टिसिपेट करा है जी ने। सो यहाँ पर अब मेरे 3 हो गए हैं। सही है। सो मेरा स्टैनफोर्ड भी अब मेरे मिनिमम किस में आ गए स्टैनफोर्ड में आ गए। अब पहले किस में मिनिमम थे ऑक्सफोर्ड में थे। दोनों के दोनों केस से देखो कहीं पे कोई से भी आप कितनी भी कंडीशन पढ़े दोनों केस में कोई भी मेरी कंडीशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। सो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। सो दोनों केस मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। सही है। सो इसीलिए मेरा कौन सा सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट किस में हो सकते हैं ऑक्सफोर्ड में भी हो सकते हैं स्टैनफोर्ड में भी हो सकते हैं। सो जो मेरा हार्वर्ड का स्टूडेंट होगा वही मेरा इसका आंसर होगा। तो हार्वर्ड का स्टूडेंट कौन सा है मेरा हार्वर्ड का स्टूडेंट इन 4 में से कौन सा है जोपेश का। तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। सही है। सो मैंने जो है पॉसिबिलिटी लिखी है ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये केट का क्वेश्चन है इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगी इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है। सो केट तो अपना आप भाई केट इजी क्वेश्चन तो देता ही नहीं है। सही है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा इफ जोपेश एंड बी जी और बी आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज which of the following statement is definitely true। so J और जो B है मेरा J और B are from different college। so B जो है मेरा यहाँ पर हार्वर्ड में, J तो मेरा पक्का है मेरा हार्वर्ड में है। so B मेरा हार्वर्ड में नहीं है। अब मुझे पक्का पता चल गया है कि मेरा E और G जो है मेरा हार्वर्ड से है। सही है क्योंकि B हार्वर्ड से नहीं है यार मुझे इन 3 में से किसी 2 को हार्वर्ड में रखना है। so E और G मेरा हार्वर्ड में है। so मेरा यहाँ पर ये स्टैनफोर्ड में नहीं हो सकते, ये मेरा ऑक्सफोर्ड में नहीं हो सकते। सो बी किस में हो सकता है बी मेरा स्टैनफोर्ड में भी हो सकता है और ऑक्सफोर्ड में भी हो सकता है। अब इसके बाद में अपना तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। ऑप्शंस क्या होंगे मेरे पहला ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू मतलब जो डेफिनेटली ट्रू होना ही होना चाहिए। सही है। बी और ए आर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, बी और ए जो है ऑक्सफोर्ड में है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि बी मेरा यहाँ पर हो तो दोनों ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक इसमें हो जाए लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सही है। डेफिनेटली क्यों नहीं है बी मेरा सपोज करो बी मेरा यहाँ पर भी हो सकता है। सही है। बी मेरा यहाँ पर भी तो आ सकता है ना। सही है। तो ये डेफिनेटली तो ट्रू नहीं है। सो ये मेरा ऑप्शन नहीं होने का। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है मेरा। इसके बाद में बी ऑप्शन पढ़ता हूँ। बी ऑप्शन क्या है मेरा बी इज फ्रॉम सेम कॉलेज एज हारिस। सो बी जो है उसी कॉलेज से बिलोंग करता है जिससे एच बिलोंग करता है। सो ये भी देखो मेरा अगर बी मेरा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आ जाए लेकिन ये सभी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा बी जो है ऑक्सफोर्ड में चला जाए। ये तो मुझे पता नहीं है ना बी स्टैनफोर्ड में है या हार्वर्ड में है। सही है। ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इन्होंने कहा है कि बी जो है हमारा डेफिनेटली उसी में ही है कि वो हार्वर्ड में स्टैनफोर्ड में आए। ये तो कंफर्म नहीं है। सो ये भी मेरा बी ऑप्शन भी मेरा इसका आंसर नहीं होने का। अब इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है ई एंड आई आर फ्रॉम सेम कॉलेज। ई और आई
ई कौन सा है फिर मेरा, ई है, और आई कौन सा है, ये रहा। सो ई और आई आर फ्रॉम सेम कॉलेज, ये देखो दोनों के दोनों मेरे सेम कॉलेज में ही बिलोंग कर रहे हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो डेफिनेटली ट्रू है। अगर जे और बी मेरा अगर इस कॉलेज से बिलोंग नहीं करता तो ई तो मेरा पक्का है, फिर हार्वर्ड से बिलोंग करेगा। ई और आई जो है मेरा एक, ये दोनों सेम कॉलेज से बिलोंग करेंगे। सो इसका ऑप्शन नंबर, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो ये क्वेश्चन में देखो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही थी, इसीलिए थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि टफ भी इसी चीज पे बन रहा है क्वेश्चन है। इसके खाली 3 ही क्वेश्चन थे। सो आज का हम अपना सेट अपना यहाँ पर इसके वो करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। और आपको कहीं पे भी इसमें कोई दिक्कत आई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में आप उसे ज्वाइन होकर आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको इसमें कोई भी वैसे तो दिक्कत अब आनी नहीं चाहिए, अगर आई है कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो आज का हम ये भी अपना बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।